नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल आधार ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भयात और भवोग साधन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पास इच्छाएं तो बहुत हैं कि आपको क्या क्या बता दूं, लेकिन अभावग्रस्त अर्थात सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, इसलिए हम विवश हैं इस प्रकार से आपको बताने का। हाँ, आप सबका सहयोग रहा तो भविष्य में जब सारी व्यवस्था होंगी तो और विधि से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 21 फरवरी को जातक का जन्म दोपहर 2:33 पर हुआ था। यह हमने इष्टकाल जो बनाया था दूसरी बार, उसका उदाहरण ले रहे हैं। इस दिन सूर्योदय 6:21 पर है। नक्षत्र गत नक्षत्र अर्थात जो नक्षत्र वर्तमान है उसके पहले जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। कितना घटी? यह 36 घटी 32 पल और घंटा मिनट में रात 9:11 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था। इसके बाद रेवती लग गई और जिसमें और दिनांक क्या है? 20 फरवरी 2026। ठीक है। और जिसमें बालक का जन्म हुआ है वह दिनांक 21 फरवरी है। उसे वर्तमान कह रहे हैं। वर्तमान नक्षत्र जिसमें बालक का जन्म हुआ उस समय रेवती नक्षत्र वर्तमान था। और कितना घटी पल? 34 घटी 5 पल यानी रात 8:11 तक रेवती नक्षत्र। उसके बाद दिनांक 21 फरवरी 2026 को, दिन शनिवार। 21 फरवरी 2026 का इष्टकाल 20 घटी 30 पल। चलिए इसको भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, 21 फरवरी 2026 का ना जन्म समय दोपहर 2:35। उसमें 32 लिखा है, इसमें 33 है, अंतर इतना है। इष्टकाल कितना है इसका? 20 घटी 30 पल। ठीक, चलिए इसको हम सुधार कर देते हैं। कितना है? नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसको साधन कैसे करेंगे? इष्टकाल हमें लेना है 20 घटी 30 पल। अब करना क्या है? भयात भोग साधन विधि। भयात भोग साधन विधि क्या है कि गत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, ये है उत्तरा भाद्रपद, इसका घटी पल कितना है? 36 घटी 32 पल। इसको हम 60 में घटा देंगे। देखिए, ये 60 है, 60 घटी 0 पल और इसमें हम 36 घटी 32 पल गत नक्षत्र का घटी पल घटा दिया। शेष कितना आया? 23 घटी 28 पल। तो 23 घटी 28 पल शेष प्राप्त हुआ। तो 23 घटी 28 पल को दो स्थान पर रखकर एक में इष्टकाल, इसको दो स्थान पर रखेंगे। एक स्थान में इष्टकाल जो है, ये इष्टकाल है ना 20 घटी 30 पल, इसको जोड़ना और दूसरे स्थान में वर्तमान नक्षत्र का घटीपल जोड़ना है। जैसे देखिए, 23 घटी 28 पल 60 में घटाने पर प्राप्त हुआ। इसको हम दो स्थान पर रख रहे हैं, 1 2। 23 घटी 28 पल 23 घटी 28 पल। तो पहले 23 घटी 28 पल में इष्टकाल जोड़ देंगे 20 घटी 30 पल। देखिए, 20 घटी 30 पल और दूसरे में वर्तमान नक्षत्र 34 घटी 5 पल जोड़ देंगे। ये कहाँ है? देखिए, वर्तमान नक्षत्र क्या है? रेवती, 34 घटी 5 पल। इसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ हमने जोड़ा तो कितना आया 8, 3 2 5, 3 और 2 4, 43 घटी 58 फल। ये आपका भयात हुआ। और फिर जो दूसरा जगह उसमें जो हम जोड़े थे रेवती का 34 घटी 5 फल, तो इसमें कितना आया 8 5 13, 2 1 3, 4 3 7, 3 2 5, 57 घटी 33 फल। ये आपका भवोग हुआ। भयात का अर्थ होता है कि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है वह नक्षत्र कितना व्यतीत हो चुका है। और ठीक, और भवोग का अर्थ होता है कि वह पूरा नक्षत्र कितने घटी पल का है, या इसे कितने घंटा मिनट का है। तो इस प्रकार से ये भयात भवोग हो गया। ठीक है। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो चरण कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए क्या करना है आपको। देखिए 57 घटी 33 पल ये आपका भवोग है। तो इसको हम 4 से भाग देंगे। देखिए 57 घटी 33 पल को हमने 4 से भाग दिया, तो 4 1 का 4, 17 बचा, फिर 4 4 16, कितना बचा 1 1 बचा। इसको हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना आया 60। फिर इसमें 33 पल जोड़ देंगे तो कितना हुआ 93। फिर 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 3 1 13, 4 तिहाई 12, फिर शेष 1 बचा। 4 तिहाई 60, 33 जोड़ दिया 93 हुआ। फिर 4 से भाग दिया 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, 1 बचा। फिर 1 को फिर हमने 60 से गुणा किया कितना आया 60। फिर 4 से हमने भाग दिया, 4 1 का 4, फिर बचा कितना 20, 4 पंजे 20, कट गया। अब क्या करना है, अब देखिए कितना आया 43 14 घटी 23 पल, 14 घटी 23 पल और 15 विपल। मतलब विपल मतलब सेकेंड समझ लीजिए, मतलब घंटा मिनट सेकेंड, तो घटी पल विपल। तो विपल हुआ, ये पल हुआ, ये घटी हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 14 23 15, 14 23 15, तो पहले लिख दिया 14 23 15 प्रथम चरण। मतलब जो 4 चरण हमने जब 4 से भाग दिया तो एक चरण का मान निकल के आया 15 घटी 23 पल 15 विपल। अब इसमें फिर एक चरण और जोड़ देंगे 14 घटी 23 पल 15 विपल, तो कितना आया 28 घटी 46 पल 30 विपल। और भयात कितना है, भयात आपका है किधर गया भयात, हाँ 43 घटी 58 पल। तो हमने जब दोनों जोड़ दिया इसमें तो कितना आया 28 46 30। तो हम फिर 3 चरण और एक चरण और जोड़ दिए 14 घटी 23 पल, तो कितना आया 42 घटी 69 पल 45 पल। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 60 से अधिक हो गया है तो इसमें हम 60 घटा देंगे। जब 60 घटा देंगे तो यहाँ 9 बचेगा। तो इस प्रकार से 2 में 1 मिल गया 43 हो गया। 43 घटी 9 पल 45 पल। और भयात हमारा कितना है 43 58। तो हम 43 58 में 43 58 घटी 58 पल में फिर हम देखिए लिखा है 43 घटी 58 पल में फिर 43 घटी 9 पल 45 पल घटा देंगे तो शेष कितना बचा 0 घटी 48 पल 15 पल। यह चतुर्थ चरण का हुआ। अर्थात 3 चरण व्यतीत होने के बाद चतुर्थ चरण जब प्रारंभ हुआ तो उसमें 48 घटी 15 पल 15 विपल 48 पल 15 विपल बीत चुका था। इसका अर्थ हुआ कि जो जन्म हुआ वह चतुर्थ चरण में जन्म हुआ। चतुर्थ चरण में जन्म। तो इस प्रकार से आप भयात और भवोग साधन के बारे में जान गए।
जो न समझ में आए कृपया कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। श्री राम।